इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उम्रा के लिए जा रही थी बस डीजल टैंकर से टकरा करके जल गई, जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ही बचा है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये क्या है पूरा मामला और इतनी दुखद खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बताएं क्या। देखिए अर्पित, ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इससे कहीं न कहीं भारतीय स्तब्ध रह गए हैं, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है ये ऐसी दुर्घटना है जिसमें अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 भारतीयों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी मिल रही है। मक्का से मदीना जा रहे थे 45 भारतीय जो धू धू कर जल गए हैं और ये हादसा उस वक्त हुआ जब उम्रा के लिए बस जा रही थी और डीजल टैंकर से टकराकर जलने लगी, जिसके बाद उस पर सवार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सिर्फ इसमें जो अब तक निकल करके आ रहा है, सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा है, बाकी जितने लोग थे उनकी मौत होने की जानकारी इसलिए मिल रही है क्योंकि ये रात का हादसा हुआ है। उस वक्त ज्यादातर बताए जा रहे हैं कि ये सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला, उनकी आंख ही नहीं खुल सकी और वो जलती हुई बस में जलकर मौत के आगोश में समा गए। यह हादसा इतना भयानक है कि जिसने भी सुना वो हिल गया, वो कांप गया और भारतीय जो उम्रा करने गए हुए थे वो अपने अपने लोगों का वहां हालचाल लेने लगे कि उनके जो अपने गए थे इस हादसे में सकुशल हैं कि नहीं हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें, सऊदी अरब में सोमवार देर रात ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 45 भारतीयों की मौत होने की जानकारी अब तक मिल रही है। मक्का से मदीना जाते समय जो बस थी वो डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें भयंकर आग लग गई। आग देखते देखते इतनी भयंकर लगी कि उसकी लपटें और उसका धुआं आसमान तक पहुंचने लगा। लोग समझ पाते, लोग जाग पाते उस पर सवार, तब तक उनकी जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और दुखद पहलू यह है कि मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचना बताया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स अब तक आ रही है जो सामने, उसके मुताबिक जो भारतीय 45 लोगों की इसमें मौत होने की बात कही जा रही है। पहले 42 आंकड़ा बताया गया था, अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ आंकड़ा 45 तक पहुंच गया है। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं मिला और वो समझ भी नहीं पाए क्योंकि वो तो सो रहे थे। एकदम से आग लगती है और आग इतनी तेज होती है क्योंकि डीजल टैंकर बस से टकराई हुई थी, इस वजह से पलक झपकते ही आग बेकाबू हो जाती है और उसमें जिंदा यात्री जलकर मौत के आगोश में सो जाते हैं। तो मृतकों में हमने बताया ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे। इसको लेकर कहीं न कहीं तेलंगाना सरकार व रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है, लगातार जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। हड़कंप राज्य सरकार से लेकर और केंद्र सरकार तक है। वो जो मृतक हैं उनके परिजनों और जो पीड़ित हैं उनके बीच तालमेल बिठाने में लगी हुई है। हादसा इतना भयानक है कि जो भी सुन रहा है वो कांप जा रहा है। अब तक जो पहचान हुई है मृतकों में, उनमें आपको बता दें 12 भारतीय पीड़ितों की जो पहचान हुई है उनमें जो है अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सुहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फहरीन बेगम और जहीन बेगम के अलावा मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली, गौसिया बेगम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जो है अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, जिसमें एक भारतीय दूतावास के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के साथ जो दुखद
बस दुर्घटना हुई है उसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया है भारतीय महावाणिज्य दूतावास की ओर से, जिसका नंबर है 8002440003। इस नंबर पर संपर्क कर बहुत सारे लोग अपनी जानकारी जुटा सकते हैं जो उन्हें जानकारी लग रही है कि लेनी है। आपको बता दें दुखद हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर शोक जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया है और विदेश मंत्री ने कहा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे जैसे जानकारी लोगों को हो रही है, लोग अब कहीं न कहीं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हर कोई ढांढस बंधाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि जो है उम्रा के लिए ये सारे तीर्थ यात्री गए थे भारत से, और उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें अब तक जो हादसे में मारे जाने वालों की संख्या है, पहले 42 बताई गई थी, अब उनकी संख्या 45 तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हज करने के लिए खास इस्लामी तारीखें होती हैं। इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 8 से 12 तारीख के बीच उम्रा कभी भी किया जा सकता है, और इसी के मद्देनज़र ये उम्रा करने के लिए भारतीय जो है यहाँ से गए हुए थे, उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। जो हादसा हर किसी को हिला देता है, हर किसी को डरा देता है और हर कोई कांप जाता है। अब जरा आपको बता दें कि उम्रा कैसे होता है, कौन करता है, तो इसका जवाब है हर उम्र के मुसलमान उम्रा कर सकते हैं। और उम्रा कैसे होता है तो ये भी आपको बता देते हैं। एहराम यानी खास कपड़े पहनकर, तवाफ यानी काबा के 7 चक्कर लगाना, और सई सफा मरवा के बीच 7 बार चलना, ये उम्रा ऐसे होता है। और हलक किस्वा यानी बाल मुड़वाना या छोटा काटना। उम्रा के जो फायदे बताए गए हैं, जिसके पीछे जो मान्यता है मुसलमान भाइयों की, उनको बता देते हैं कि इससे गुनाह माफी, बरकत की दुआ, मन का सुकून मिलता है। तो इसलिए उम्रा करने के लिए भारतीय जाते हैं, और इसमें जो है कुल समय 4 से 7 दिन का लगता है। भारतीयों का जो खर्चा होता है वो 55,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसमें खर्च हो जाता है। तो उम्रा करने गए भारतीयों की बस में बड़ा हादसा, 45 लोगों की मौत की खबर जैसे ही भारत में आई, हर कोई स्तब्ध रह गया, हर कोई दुआ मांगने लगा, हर कोई गमगीन हो गया। और इसमें भारत सरकार अब जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के साथ संपर्क कर उन्हें हर संभव मदद करने में जुटी हुई है। तेलंगाना सरकार भी आगे आई है। ज्यादातर मरने वालों में तेलंगाना के लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इसके बाद इस मामले में कुछ निकल करके आएगा। जैसे ही और जानकारी मिलती है फिर एक बार दर्शकों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी, फिलहाल दुखद खबर, बड़ी खबर भारत से निकल कर आ रही है कि मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत की खबर है। ज्यादा जानकारी आपको हमारे इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने दी। आगे भी जो अपडेट आएगी अपने दर्शकों तक सबसे सटीक, सबसे पहले इंडिया देने का काम करेगा। फिलहाल हर जरूरी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पर। नमस्कार।